हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 13 से 19 मार्च तक। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। तो काम में पैशन लाइए, थोड़ी सी चाहत, प्यार, मोहब्बत से काम अगर करते हैं, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया, कुछ नई तरीके की सोच काम को और इंटरेस्टिंग बना सकती है, उसको पैशनेट बना सकती है। तो पैशन लाएं अपने काम में, उससे आप देखेंगे सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। तो कुछ नई शुरू करने जा रहे हैं आप, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नई लाइफस्टाइल, कोई नई सोच, कोई नई जॉब आप लोगों में से सबके लिए अलग हो सकती है। तो न्यू बिगिनिंग्स के लिए ओपन हुई है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस साजी के लिए। तेरह से 19 मार्च, लास्ट शफल। Queen of Swords, Nine of Swords, Five of Pentacle with the Five of Wands। दो दो फाइव्स हैं। तो दो दो फाइव जब आते हैं तो आपको कन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। चाहे वैसे लोग जो झगड़ालू किस्म के होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट कॉज करते हैं, उनसे दूरियां बनाएं, या उस तरह के सिचुएशन से अपने आप को अलग हटा के रखें, तो आपकी वीक ये बेहतर जाएगी। हो सकता है छोटी छोटी बात पे ड्रामा हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, कलीग्स के साथ कोऑपरेशन नहीं मिलना, ऑफिस पॉलिटिक्स, गुस्सा आ जाना या प्रोवोक करना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो अपने को शांत रखें, कूल रखें, फ्लो के साथ जाए, बैलेंस बनाए हुए रखें। यस, आप बहुत क्लियरली सकेंगे चीज़ों को। आप बहुत क्लियरली लॉजिकल इंटेलिजेंट डिसीशंस लेंगे, लेकिन वहाँ भी है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखनी है। आप जो बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो बहुत रूड और कोल्ड नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा हम्बल, ग्राउंडेड जैसे होना चाहिए। डिप्लोमेसी के साथ बोले, किसी को हर्ट ना करे अपनी बोली से। भले आप सही भी बोल रहे हैं, ट्रूथ भी बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दूसरे को हर्ट ना हो। तो इससे आप बेटर मैनेज कर सकेंगे सिचुएशन। शायद ये आप लोगों में से कुछ लोग, हो सकता है कोई कोई लेडी कोई एनर्जी में हो सकती हैं, चाहे घर परिवार में, चाहे बॉस, कोई कलीग, उनके कारण आप परेशान हो सकते हैं। कोई बात को लेकर के रातों की नींद उड़ सकती है, टेंशन हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, प्रेयर्स, अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें। आप समझे कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे आज का दिन आपको बेटर करना है, फिर कल नया आज होगा, उसको बेटर करें। तो बहुत दूर का सोच करके चिंतित ना हो। एवरी डे को थोड़ा प्रोडक्टिव, थोड़ा हैप्पी, थोड़ा बैलेंस बनाएं। इससे ये वीक आप अच्छे से निकलते हुए नजर आएंगे। पैसों की क्रंच महसूस कर सकते हैं, थोड़ी तंगी पैसों की महसूस, या कुछ जिस तरह का आप डिज़ायर कर रहे थे मनी बिजनेस में, वो नहीं आता हुआ दिखेगा। कुछ केसेस में पैसे आए लेकिन चले गए, कुछ केसेस में कोई लॉस हो गई, इस तरह की एनर्जी है। तो आप डेफिनेटली फिजूल खर्ची कट करें, प्रैक्टिकल हुई ये चीज़ों को लेकर के। और ये हमेशा की सिचुएशन नहीं है। तो अभी आपको एक तो पॉजिटिविटी हेल्प करेगी, दूसरा हो सकता है कोई फ्रेंड, कलीग, कोई फैमिली मदद आपकी कर सकते हैं, जो आपके ध्यान में नहीं है जो पर्सन, उनसे मदद लें। इस तरह की एनर्जीज है। ज़्यादा ड्रामा से दूर रहें। जो लोग क्रिएट करते हैं ड्रामा, जो ऑफिस पॉलिटिक्स, जो बात की इधर की उधर करते हैं, उन लोगों से दूरियां बनाएं। अगर स्टूडेंट है तो कंपटीशन की पूरी तैयारी के साथ जाए, कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आसान नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, जो भी जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये वीक एवरेज है। मैं एक बात, लेकिन आप इसको बेहतर बना सकते हैं। ये आप बेहतर बना सकते हैं
सफ़ेद चीज़ों की दान करें। आप किसी ज़रूरतमंद गरीब को सफ़ेद चीज़ की कोई भी दान, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जो दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, नारियल हो गई, सफ़ेद कोई चीज़ की आप दान करें, उससे आप पीस ऑफ माइंड और हीलिंग मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति मैंने बताया कि क्रंच है, मैनेज करते हुए दिखेंगे। सो ऑल द बेस्ट। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए। लास्ट शफल। Nine of Wands with the Seven of Wands, with the Page of Wands, with the Eight of Swords. यहाँ पे सैजी पर्सन की एनर्जी है, खास करके अगर आप इमेच्योर या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो दिख रहा है कि पर्सन अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या आपने ब्लॉक कर रखा है, इस तरह की सिचुएशन है, या उन्होंने अगर ब्लॉक कर रखा है, ये भी हो सकता है एक दूसरे किसी ने या एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर रखा है, तो पर्सन डेफिनेटली हर्ट है इस सिचुएशन से। भले वो दिखा रहे हैं उनकी लाइफ मस्त चल रही है, कि बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है उनके लाइफ में, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर डेफिनेटली फ़र्क। ये यंगर पर्सन आपसे हो सकते हैं या फिर ये इमेच्योर पर्सन, अगर यंगर नहीं है तो इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। डेफिनेटली वो काफ़ी हर्ट है इस सिचुएशन से। अगर आपसे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, बातचीत बंद है, वो भी एफर्ट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है आपको दिखाएं कि उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, घूम फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, बट एट ऑफ स्वॉर्ड्स सारा टाइम आप ही उनके माइंड में है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ चाहते हुए भी आपको वो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। हो सकता है वो सामने में बड़ा रूड कोल्ड, अगर बातचीत हो भी रही है, अगर टोटली ब्लॉक नहीं है तो दिखा रहे कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच्ड हैं या इस तरह के। पर प्रॉब्लम इस पर्सन इन पर्सन के साथ क्या है, ये नॉन कमिटल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो एक नॉन कमिटल पर्सन से आप डील कर रहे हैं। तो अगर आप इस बात से अपसेट होकर के आपने ब्लॉक कर रखा है या आप दोनों के बीच बात बंद है, तो पर्सन दिखा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, लेकिन बहुत सारा ओवर थिंकिंग है, बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा स्ट्रेस है आपको लेकर के, और सारा दिन आप उनके माइंड में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपने अगर भी ब्लॉक किया है या उन्होंने भी ब्लॉक किया है, एक ब्लॉक वाली एनर्जी दिख रही है, तो भी पर्सन के माइंड में आप ही आप हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, और हर्ट भी हैं एक्चुअली। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। The Queen of Pentacles with the Chariot, Queen of Swords, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुझे कोई ये दिख रहा है कि क्लैरिटी वाला, लॉजिकल दिमाग से एक बातचीत होते हुए दिखेगी, लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें होते हुए दिखेगी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एक्चुअली यहाँ जो मुझे एनर्जी दिख रही है, पर्सन चाहते हैं ये है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो, आप जैसे नर्चरिंग केयरिंग थे वैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। लेकिन जब वो कम्युनिकेशन करेंगे तो वो हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है, थोड़ा सा कोल्ड जैसा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको लग सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं।
सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। अगर आप साजी मेल हैं तो हो सकता है कि और अगर आप टू टू दो दो वुमेन से डील कर रहे हैं तो किसी एक एक वुमेन आपकी लाइफ से निकलेंगी, मतलब कोई एक डिसीजन लेगा इस रिलेशनशिप को कट ऑफ करने का, अगर आप दो फीमेल से डील कर रहे हैं तो एक निकलने के मतलब बोल करके निकलने वाली होगी कि नहीं रहना है आप इस रिलेशनशिप में। ये स्पेशली सैजी मेल्स जो दो दो फीमेल से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।